जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश की क्लास के पिछले वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो जरा यदि आपको याद हो तो इसके हमने 8 इसके पार्ट्स हमने देखे थे। कौन कौन से थे? पहला था नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन और लास्ट इसका पार्ट था इंटरजेक्शन। तो एक सेंटेंस में ये आठों के आठों जो पार्ट्स हैं इनका यूज किया जा सकता है। वो अलग बात है कि सामान्यतया ये एक सेंटेंस में सभी पार्ट्स नहीं यूज किए जाते हैं, लेकिन हो सकते हैं, किया जा सकता है। अब हमें इनको एक एक को पढ़ना था, वन बाय वन हमें इनको पढ़ना था, और हमने शुरू किया था नाउन। हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था नाउन। तो देखिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। नाउन को ही बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए नाउन की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, इमोशन या फिर स्टेट इज कॉल्ड नाउन। यह बात अपनी हो चुकी थी कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी भाव, कुछ भी पूरे वर्ल्ड में जिसका कोई नाम हो वो नाउन है। चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, चाहे उसको छुआ जा सके या ना छुआ जा सके, वो नाउन है। हमने ये बात पिछले वीडियो में की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमने देखे थे इसके काइंड्स, कौन कौन से नाउन होते हैं। तो उसको हमने मेन दो टाइप में बताया था। एक नाउन था कॉन्क्रीट और एक नाउन था एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट को हिंदी में बात करें तो बोला जाता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, और अमूर्त जिसको ना छुआ जा सके और ना ही देखा जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट की बात करें तो उसमें भी हमने आगे इसको डिवाइडेशन किया था। पहला था प्रॉपर, सेकंड था कॉमन, थर्ड था कलेक्टिव नाउन और फोर्थ था मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में एक है ही। तो टोटल यदि हम काइंड्स की बात करें तो 5 हो गए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इन पांचों को देखना है कि क्या प्रॉपर है, कौन सा कॉमन होगा, कौन सा कलेक्टिव होगा और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन। अब देखिए हमने बात ये कर ली कि कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम है वो नाउन है। अब नाउन में आगे कैसे डिवाइडेशन होगा कि कौन से नाउन को हम क्या कहेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाएगा? देखिए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग
नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो प्रॉपर हो, जो पर्टिकुलर हो, जो विशेष हो। यदि किसी का भी नाम लिया जाए तो हमारे दिमाग में केवल उसी की ही छवि आए, उसी की इमेज बने, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। कैसे होगा जरा देखिए। किसी भी लड़के का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे रोहित। अब रोहित जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि रोहित किसी एक लड़के का नाम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अब हो सकता है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रोहित हों, लेकिन ये जो रोहित है ये हमारे लिए एक पर्टिकुलर है। दूसरे रोहित को हम नहीं जानते हैं कौन रोहित है कौन नहीं है। हम जिस रोहित की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर पर्सन है। जो नाम जो उसका रोहित, उस रोहित नाम से वो बाकी लोगों से अलग होता है। रोहित जब नाम लिया जाता है तो जो भी उसको जानते हैं, जो भी जानकार हैं, वो समझ जाते हैं कि उस रोहित की बात की जा रही है। बाकी दूसरी जगह पर जो और होंगे रोहित, उनकी चर्चा कहीं और अलग होगी, लेकिन हमारे लिए रोहित नाम का कोई भी व्यक्ति है वो पर्टिकुलर है। इसी प्रकार से किसी लड़की का नाम है रानी, किसी पेड़ का नाम है बेनियन। अब देखिए, यदि यहां पर मैं सीधा लिखूं ट्री, तो ट्री पेड़ तो बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ हैं। कौन से पेड़ की बात की जा रही है? तो देखिए यहां पर हमने लिखा बेनियन, बरगद का पेड़। तो इसका ये नाम बेनियन इसको बाकी दूसरे पेड़ों से, दूसरे वृक्षों से अलग करता है, इसलिए ये हुआ पर्टिकुलर और ये होगा प्रॉपर नाउन। आगे और बात करूं, एमआई रोड, ये एक जयपुर की रोड का नाम है, मिर्जा इस्माइल रोड। तो रोड तो बहुत सारी, हर जगह रोड, लेकिन यहां पर बात की जा रही है एक स्पेशल रोड की, जो है एमआई रोड। जैसे बात करूं जयपुर, तो सिटी, एक सिटी का नाम है। तो सिटी तो वर्ल्ड में बहुत सारी है, लेकिन किसी एक सिटी का पर्टिकुलर नाम जब लिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन बनेगा। इसके अलावा टाटा टी, टाटा की चाय। यदि यहां पर अकेला लिखा जाए टी, चाय, तो नाउन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टी अगर सिंगल, अगर अकेला लिखा जाए तो नाउन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके आगे का डिवाइडेशन करें तो हमें देखना है कि प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है या मटेरियल है। तो यहां पर टी के साथ देखो टाटा जुड़ा हुआ है, जो इसको पर्टिकुलर बनाता है। इस कारण से हमें पता चलता है कि चाय तो है, लेकिन कौन सी? टाटा की चाय है। नेक्स्ट, उषा फैन, फैन की बात की जा रही है। तो फैन कौन सा? उषा का फैन, और कोई नहीं, उषा का फैन। तो अब ये बन गया पर्टिकुलर। तो कुल मिलाकर बात ये है, कितने ही लिखे जाओ, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का विशेष नाम, उसका नाम जो उसको दूसरों से अलग करता है, उसको विशेष बनाता है, वो होगा प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर नाउन कौन सा होगा। बहुत ही इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नाउन, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई स्थान जिसका कोई नाम हो जो उसको दूसरों से अलग करता हो, उसको पर्टिकुलर बनाता हो, वो नाउन कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की क्या विशेषताएं होंगी? देखो, पहली विशेषता तो होगी कि प्रॉपर नाउन starts with अपर केस। इसको अपर केस भी कहा जा सकता है, या फिर इसको मैं कहूं कैपिटल लेटर। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज किया जाएगा, जैसे हमने यहां पर ये लिखे हैं, तो उसकी जो शुरुआत होगी उस वर्ड की, उस नाउन की,
वो अपर केस से होगी। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर से होगी। इस प्रकार शुरुआत उसकी कैपिटल लेटर से होगी, जो जिसके कारण हम पहचान सकें कि ये प्रॉपर नाउन है। कैसे, क्यों? पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों है कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, बाकी नाउन्स को तो नहीं शुरू किया जाता, लेकिन प्रॉपर नाउन को क्यों कैपिटल लेटर से शुरू किया जा सकता है? तो देखिए, यह इसलिए है कि जब प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है तो जो रीडर होता है उसको पहली बात तो ये समझ आ जाता है, उसको देखते ही कि ये एक प्रॉपर नाउन है। और जब प्रॉपर नाउन है तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ निकले। क्यों? जैसे कोई अलग दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है और वो इंग्लिश सीख रहा है, तो अपनी डिक्शनरी में वो हर वर्ड का मीनिंग देख रहा है, हर वर्ड का अर्थ देख रहा है और वो सीखने की कोशिश कर रहा है। यदि प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ना शुरू किया जाए तो जो रीडर होगा वो उसका भी अर्थ ढूंढने की कोशिश करेगा कि इस वर्ड का क्या अर्थ हो सकता है, जबकि उसका अर्थ नहीं हो, कोई अर्थ नहीं है, वो किसी का नाम है। जैसे मैं लिखूं माय नेम इज विकास। अब देखिए, मैंने यहां पर इस प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया है, यहां पर देखो स्मॉल लेटर मैंने वी लिखा है। अब होगा क्या, जो पढ़ने वाला है वो अपनी डिक्शनरी में देख रहा है हर वर्ड का हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में क्या मतलब हो सकता है, तो वो माई का देखेगा तो माई का उसको मिल जाएगा, नेम का देखेगा तो नेम का भी मिल जाएगा, इज का भी मिल जाएगा। लेकिन जब वो विकास पर आएगा तब वो 2 डिक्शनरी उसने पूरी खंगाल दी, 3 खंगाल दी, लेकिन उसको विकास का मतलब नहीं समझ रहा है। और यदि कहीं मिल भी गया उल्टा सीधा, तो यदि उसने डेवलपमेंट कर दिया तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर नाउन का कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह दर्शाने के लिए कि यह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को अपर केस या कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो जो प्रॉपर नाउन है डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। तो प्रॉपर नाउन है वो कोई भी आर्टिकल अपने साथ नहीं लेता है। जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ना आप उसके साथ ए लगा सकते हो, ना एल लगा सकते हो और ना द लगा सकते हो, ना ए ना एन ना द। आप कोई भी आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगा सकते हो। आप ऐसा नहीं लिख सकते आई एम ए राज, नहीं, ये गलत है। हाँ, कुछ सेंटेंस में यहां पर कुछ बच्चे जो कुछ जानते हैं, थोड़ा वो जानते होंगे, वो ये कहेंगे कि सर हमने तो कई बार ऐसे सेंटेंस देखे हैं जिसमें प्रॉपर नाउन के पहले हमें कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाता है। जैसे कोई सेंटेंस ही इज ए कालिदास, ही इज ए कालिदास, ऐसा सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर नाउन है वो चेंज हो जाता है कॉमन नाउन में। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक प्रॉपर नाउन रहेगा तब तक उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो ये निश्चित है उस स्थिति में वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो चेंज हो चुका है, वो कोई कॉमन नाउन बन चुका है। जो कॉमन नाउन है ये नाउन में समुद्र है, सारी नदियां आकर कॉमन नाउन में गिरती हैं। जो प्रॉपर नाउन है वो भी चेंज हो सकता है कॉमन नाउन में, कलेक्टिव भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो अलग बात है, वो कैसे चेंज होते हैं कैसे नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो एडवांस में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक में आपको यह ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने कौन कौन सी बातें
यहाँ पर डिस्कस की है। पहली बात तो यह कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का या किसी भी वस्तु बहुत बड़ा अर्थ रखती है अपने आप में। जो वस्तु, जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। वस्तु में दुनिया की हर वो चीज आ गई है जिसको देखा जा सकता है या ना भी देखा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो विशेष नाम हो वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए। उसके बाद इसके बारे में जो फैक्ट था वो ये था कि जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर या अपर केस से शुरू किया जाता है। और नेक्स्ट इसके बारे में ये था कि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जरूर पता चला होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा? देखिए, इट डिनोट्स ए क्लास ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। एक जैसे व्यक्तिगत, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, उन सब का जब एक क्लास बन जाती है, एक वर्ग बन जाता है, उन सब का जब एक वर्ग बन जाता है तो वो कॉमन नाउन होता है। मतलब एक ही नाम से हम उसकी पूरी जाति का बोध करवा देते हैं। उस स्थिति में वो कॉमन नाउन बनेगा। जैसे कैसे बनेगा? हमने लिखा था थोड़ी देर पहले रोहित। अब रोहित लिखा था तो ये पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम था जिसके कारण ये बना प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पर यदि मैं लिख दूं बॉय, अब बॉय मतलब लड़का, मतलब इस कैटेगरी के, इस क्लास के, इस वर्ग के जितने भी लड़के हैं उन सभी को हम इंडिकेट कर देते हैं एक ही वर्ड से। अब ये पूरी क्लास को बता रहा है। जो बॉय है ये बॉय की पूरी क्लास को यहां पर एक वर्ड से इंडिकेट कर रहा है कि जो लड़कों का एक ग्रुप है, जो एक वर्ग है, एक क्लास है, वो एक वर्ड से इंडिकेट किया जा सकता है। इसी तरह से आगे बात करूं, गर्ल, सिटी, रोड, किंग, स्टूडेंट, टीचर, ट्री, फैन, टेबल, स्कूल, मार्केट, एसेट्रा एसेट्रा, जितने मर्जी लिख सकते हो। अब देखिए जो यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कॉमन नाउन कैसे बनेंगे। देखिए अब बॉय है तो बॉय से जो एक क्लास है लड़कों की उसको इंडिकेट किया जा सकता है। उसी तरह से गर्ल, उसी तरह से सिटी। अब सिटी कोई भी हो सकती है, यहां पर पर्टिकुलर नहीं है। सिटी मतलब कोई भी एक सिटी हो सकती है। इससे पहले हमने लिखा था जयपुर, तो यहां पर ये विशेष बन गई कि जयपुर सिटी की बात की जा रही है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कौन सी सिटी की बात की जा रही है, यहां पर सिर्फ यह बताया जा रहा है सिटी। तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, यहां पर कोई विशेष नहीं बना। उसके बाद रोड, कोई भी रोड हो सकती है। किंग, राजा। अब किंग से राजा के जितना भी वर्ग है राजा का वो पूरा कवर हो जाता है। यदि मैं यहां पर लिखूं चंद्रगुप्त मौर्य, अगर यहां पर लिख दूं मैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहां पर अब ये हो गया पर्टिकुलर विशेष और यहां पर ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन इस स्थिति में ये है कॉमन नाउन। अब बात है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट का जो पूरी क्लास है उसको इंडिकेट किया जा रहा है। टीचर, ट्री, फैन, टेबल, स्कूल, मार्केट, जितने भी मर्जी और सारे नाउन्स।
तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कॉमन नाउन कौन सा होगा। एक जैसी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का जो समूह बनेगा, समूह नहीं, उन जैसी जो क्लास बनेगी, वो क्लास जो है वो कहलाएगी कॉमन नाउन। एक वर्ड से उन जैसे पूरी क्लास को जब इंडिकेट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। नेक्स्ट काइंड था इसका कलेक्टिव नाउन। जैसा इसके नाम से ही आभास हो रहा है, इकट्ठा करना, मतलब एक समूह बनाना, एक ग्रुप बनाना। तो देखना जरा ये क्या होगा। इट डिनोट्स a group of इंडिविजुअल्स का एक समूह है, मतलब एक जैसे व्यक्तियों का, वस्तुओं का या फिर स्थानों का एक समूह, एक जैसे का। यदि हम उनमें अगर उस समूह को हम तोड़ें, उसको डिस्क्लोज करें, तो उसमें से एक जैसे ही एलिमेंट्स बाहर निकले। ये नहीं कि कुछ तो अलग है, कुछ अलग है और उनका एक समूह बना दिया, नहीं। उस समूह में सभी एक जैसे होना चाहिए और जब उसको डिस्क्लोज करें तो उसमें से एक जैसे ही एलिमेंट बाहर निकले और उनका जब एक समूह बना दिया जाता है तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। देखिए, यदि कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताऊं। टीम, अब देखिए, एक प्लेयर को कभी टीम नहीं कहा जा सकता है। एक से ज्यादा जब प्लेयर बनेंगे, जब होंगे, तब बनेगी एक टीम। तो जो टीम होगी वो प्लेयर्स की टीम होगी। अगर आप टीम को तोड़ेंगे तो उसमें से प्लेयर्स ही बाहर निकलेंगे। ये तो है नहीं कि जानवर बाहर निकल रहे, आधे जानवर आधे इंसान, नहीं, प्लेयर्स की बनेगी टीम। तो ये ग्रुप बन गया इंडिविजुअल्स का, एक जैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप बन गया और ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और बात करूं, जूरी, जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो एक पैनल होता है, एक समूह होता है, वो कहलाती है जूरी। तो उसमें भी एक से ज्यादा न्यायाधीश ही होंगे। जब जूरी को आप डिवाइड करोगे तो उसमें से न्यायाधीश ही निकलेंगे। नेक्स्ट बात करूं, मॉब। मॉब होती है उपद्रव, जो उपद्रव करते हैं उनकी भीड़, उपद्रवियों की भीड़। तो यह भी एक समूह हो गया, एक जैसे लोगों का समूह हो गया। उसके बाद बात करूं क्राउड, जो होती है आपकी भीड़। उसके बाद आर्मी, तो जो आर्मी है वो सोल्जर्स का एक समूह है, सैनिकों का एक समूह है। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आर्मी में कुछ तो प्लेयर्स हैं और कुछ सोल्जर्स हैं और उनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जिसे हम आर्मी कह सकते हैं, नहीं। एक जैसे एलिमेंट्स का, इंडिविजुअल्स का जो समूह होगा वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। आगे बात करूं फ्लीट। फ्लीट होता है जहाजों का जो बेड़ा होता है, उसमें सारी ही जहाज ही होंगी, तो उसे कहा जाएगा फ्लीट। इसके बाद अगर और बात करें, क्लास, जो आपके स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंटों की क्लास, तो उसमें सारे स्टूडेंट होंगे। और हर्ड, भेड़ों के झुंड को कहते हैं हर्ड। उसके बाद और बात करें तो फ्लॉक, जो पक्षी उड़ते हैं, एक समूह में जब पक्षी उड़ते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लॉक, पक्षियों का झुंड। इसके बाद यदि और बात करें तो केटल, मवेशी, जो जानवर होते हैं उनके जो समूह होता है उसको कहा जाता है केटल, एक्सेट्रा और भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक जैसे एलिमेंट्स का जो समूह होता है उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। एक जैसे एलिमेंट्स का जब समूह बन जाता है और उस समूह को जब डिस्क्लोज किया जाता है तो उसमें से जब एक जैसे एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं तो उस समय वो जो वर्ड है, वो जो समूह है, उसका जो नाम है वो बन जाता है एक कलेक्टिव नाउन। तो उम्मीद करता हूं कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं और वो है मटेरियल नाउन। जैसा आपको इसके नाम से पता चल रहा है, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को बनाने में काम में लिए जा रहे हैं, उस समय उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है।
It denotes a matter when it is used to produce other things। जब दूसरी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जब किसी तत्व का, जब किसी पदार्थ का, जब किसी मैटर का यूज किया जाता है, उस समय वो जो मैटर है, जो वर्ड है, वो होगा मटेरियल नाउन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मटेरियल नाउन सिर्फ उसी समय कहा जाएगा जब उससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई काम दूसरा लिया जा रहा है उसी वस्तु का और उस समय आप उसको मटेरियल नाउन कह रहे हैं, जैसे नहीं। मुझे बात करूं मैं, स्टोन को आप कह सकते हो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस ढेर सारे जितने भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस समय किसी वस्तु का निर्माण हो रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, आई नीड some stones to build the wall। मुझे दीवार बनाने के लिए कुछ पत्थरों की आवश्यकता है। तो यहां पर जो स्टोन्स हैं ये है मटेरियल नाउन, क्योंकि एक दीवार बनाने के काम में ले जाने की बात यहां पर हो रही है। पत्थर चाहिए दीवार को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दीवार को बिल्ड करने के लिए। तो यहां पर जो स्टोन्स होगा वो होगा मटेरियल नाउन। लेकिन यदि मैं कह दूं आई थ्रू ए स्टोन टुवर्ड्स ए मैड डॉग, मैंने एक पागल कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका। अब यहां पर जो स्टोन आया है ये मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। यहां पर एक पत्थर को एक कुत्ते की तरफ फेंका जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसे जितने भी नाउन्स जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा हो, उस समय वो नाउन मटेरियल नाउन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं, और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब ऐसे सारे नाउन्स जिनको ना देखा जा सकता है, ना जिनको छुआ जा सकता है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे लॉयल्टी। अब लॉयल्टी क्या होती है? वफादारी। तो जो वफादारी जो है वो एक भाव है, एक सेंस है, एक क्वालिटी है, किसी का गुण है। तो आप लॉयल्टी को ना तो छू सकते हो, ना लॉयल्टी को आप देख सकते हो, केवल लॉयल्टी के बारे में आप बात कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। तो ये बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बात करूं, ब्रेवरी। ब्रेवरी बहादुरी। तो बहादुरी, वीरता, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, दयालुता, हार्डनेस, कठोरता, सॉफ्टनेस, मुलायमता, म्यूजिक, संगीत। संगीत को आप देख सकते हो या फिर उसको छू सकते हो।